हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम टैली से संबंधित कुछ मुख्य रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ 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 अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखिए, आज हम टैली से संबंधित और जीएसटी से संबंधित कुछ मुख्य रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। हम आज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A और 2B के बारे में जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और ये क्या होती हैं। तो चलिए हम इन रिपोर्ट्स के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीएसटीआर 1। इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। यहाँ पर हमें जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाना होगा, फिर जीएसटीआर 1 में जाना होगा, फिर यहाँ पर हमारी पूरी फाइल ओपन हो गई है। देखिए जीएसटीआर 1 क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। यह सेल की पूरी रिपोर्ट्स होती है, मतलब हमने जितना भी सेल किया है, जितने भी माल को बेचा है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बिल की जो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन होती है, जो रिपोर्ट्स बनती है, वो जीएसटीआर 1 में आती है और जीएसटीआर 1 होती है। जो कि हमने यहाँ पहले की वीडियो में भी जाना था कि यहाँ सेल की फाइल है, हमारी सेल की रिपोर्ट है। अब देखिए जो जीएसटीआर 1 है ये इनवॉइस एप्लीकेबल रहता है, तो अलग तरह से फाइल होती है और नॉर्मल केस में अलग होता है, मतलब दोनों तरीके से अलग अलग फाइल होती है। ठीक है, अगर इनवॉइस एप्लीकेबल रहता है, अगर इनवॉइस वे में हम रिटर्न को फाइलिंग कर रहे हैं जीएसटीआर 1 को, तब उसका तरीका अलग होता है, और अगर नॉर्मल केस में अगर इसको फाइल कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नॉर्मल केस में एचएसएन कोड की गलती है, मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, तो यह कुछ तरीके थे। अब इस फॉर्मेट के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए एचएसएन कोड यदि खाली होता था तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, वह मिसमैच में आता था पहले की रिपोर्ट्स में और पहले की जो वर्जन था हमारा प्राइम का उसमें। लेकिन गवर्नमेंट में एचएसएन कोड जो है वो एग्जेम्प्ट ही कर दिया है, मतलब एचएसएन कोड को क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब जिस किसी की भी टर्नओवर यदि कम होती है, ठीक है, मतलब जिस किसी भी टर्नओवर कम होती है तो उसे एचएसएन कोड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए तो ज़रूरी है, मतलब सभी बिल या इनवॉइस पर आपको क्या करना होगा, एचएसएन कोड दिखाना ज़रूरी होगा। लेकिन यदि किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे सभी सप्लायर की जो इनवॉइस बिल होते हैं उस पर एचएसएन की जानकारी दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, वह ऑप्शनल रहता है। जैसे यहाँ पर हमें B2B जो कि मंथली, एक्सपोर्ट जो कि मंथली होती है, B2C जो कि ऑप्शनल होती है। तो इसमें क्या होता है, B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉइस जो कि रेगुलर होते हैं, उसमें मंथली में अगर आपने इन्वॉइसिंग की रजिस्ट्रेशन करा है तो उसमें क्या है, टर्नओवर हमारी 5 करोड़ से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, ये तो इसमें आ जाएगा। एक्सपोर्ट अगर मंथली होता है तो ये भी डिटेल आपकी इसमें आ जाएगी। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शनल रहता है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, छोटे जो व्यापारी होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, लार्ज स्मॉल जो भी आता है तो उनकी भी डिटेल आती है, तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है क्योंकि 5 करोड़ से कम इनकी क्या होती है, टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शनल रहता है। ठीक है, अगर फिर भी आप उस एंट्री को रिटर्न करना चाहते हो, अगर आपको मिसमैच में वो चीज़ें आती है कि हमने फिल नहीं किया है, B2B में एक्सपोर्ट किया है, बिजनेस टू कंज्यूमर किया है और हम एचएसएन कोड की जानकारी लिखना या भूल गए हैं, तो वो क्या आता है हमारा यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में आ जाता है, मतलब मिसमैच वाले ऑप्शंस पे आ जाता है। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि एंट्री करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके उस ऑप्शन को इंटर करके वहाँ पर सही करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा-सा इस फॉर्मेट के बारे में जानकारी दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वाउचर लिखा रहे हैं। टोटल वाउचर्स का मतलब होता है जो आपके जितने भी आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर ऊपर हमारा साइन हो रहा है, तो उसके अंदर कितनी टोटल हमारी वाउचर्स एंट्री हुई है। तो यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल ईयर में टोटल 45 एंट्री हुई है, 45 एंट्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है इंक्लूडेड इन रिटर्न, मतलब जीएसटीआर 1 में ये जो सेल की रिटर्न है हमारी
फाइल है, इसमें इंक्लूड कितने हैं? इंक्लूड हमारे 24 है। 24 कौन-कौन सी फाइल है, हम इसको एंटर करते हैं। इसमें सेल्स से संबंधित ही फाइलें आएगी, ये तो हमें पता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें टोटल इंक्लूड कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर है 24। इसी तरह से रेडी फॉर एक्सपोर्ट, मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है यहीं से, एक्सपोर्ट मतलब यहीं से भेजना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर रेडी को कितनी है? 24 है। नोट एक्सपोर्ट कितनी है? एक्सपोर्ट नहीं की, फिलहाल हमने कोई भी एक्सपोर्ट नहीं की, तो 24 ही आएगा यहाँ पर। नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, मतलब जो इस जीएसटीआर 1 रिटर्न से रिलेवेंट है, मतलब इससे अलग है, वो एंट्री 21 है। मतलब इसके अंतर्गत वो सारी एंट्री आएगी, मतलब सेल को छोड़कर जितनी भी एंट्री है, जैसे पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा वगैरह है, जितनी भी एंट्री है जो इससे हट के है, वो नॉट रिलेवेंट में आएगी। लास्ट ऑप्शन है आपका अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, ये मिसमैच वाला है। मतलब अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल रिटर्न जो रेडी कर रहे हो, अगर इसमें आपको एक भी एंट्री है या फिर आपको कोई भी एक या एक से अधिक आपके यहाँ पे एंट्री शो हो रही है, इसका मतलब आपने उसमें कुछ ना कुछ गलती करी है या किसी ना कुछ चीज़ आपसे मिस हो गई है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी रिटर्न जो है यहाँ से फाइल नहीं हो पाएगी, आपकी जो रिटर्न फाइलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपका जो भी है मिसमैच या इसमें एंट्री दिखाई दे रही है, उसको एंटर करना है, यहाँ पर सही करके उसको एक्सेप्ट करना है, तो आपकी एंट्री वो नीचे आ जाएगी। तब जाके आप फाइल को रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। जैसे इसमें बताया हुआ ना कि अगर आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है, ठीक है ना? तब भी आप आपके लिए क्या होती है वो, कम है तो उससे सप्लायर में बिल पर इनवॉइस पर क्या है, एचएसएन कोड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, बी2बी है, एक्सपोर्ट है, बी2सी ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आपको यही जानकारी देनी है। नीचे की फाइलों के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि हमने रिटर्न फाइलिंग करते समय ही देखा था। बी2बी का मतलब होता है, बी2बी इनवॉइस का मतलब ये होता है कि बिज़नेस टू बिज़नेस। जो भी हमने रेगुलर पर्सन से, जो भी रेगुलर जिसका रजिस्ट्रेशन था, नॉर्मली हम सेल कर रहे थे, ठीक है ना? तो वो सारे बिल्स इसमें आएँगे। बी2सी लार्ज मीन्स हमारा बिज़नेस टू कंज्यूमर, लार्ज कंज्यूमर, ठीक है? ये भी हमने देखा था। एक्सपोर्ट इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1 में दिखाई देंगी। अगर आपकी फ़ाइल रेडी हो चुकी है, अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एल्टर ई पर जाना होगा और यहाँ पर आकर जीएसटी रिटर्न्स पर जाना होगा और फिर यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिस्ट वाइज़ दे दी गई है, हमारी डिटेल की समरी, और फिर यहाँ नीचे आपको एक्सपोर्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट पर जाना है, ठीक है? एक्सपोर्ट पर जाकर आप डायरेक्टली इसको जिस भी वे में रखना चाहते हैं, जिस भी फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं आपके लैपटॉप, कंप्यूटर पर, तो ये डाटा वहाँ सेव हो जाएगा। फिर वहाँ से आप डायरेक्टली आपका जो जीएसटी पोर्टल है, वहाँ ऑन करके उसको रिटर्न वहाँ से फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये डाटा हमारा क्या हो जाएगा, रेडी हो गया है, तो हम इसको हमारे जो सेव डॉक्यूमेंट में इसको रख देंगे। इस तरह से आप रिटर्न फाइलिंग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आप साथ में ही पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो अल्टर वी पर जाएँ, ओपन जीएसटी रिटर्न पोर्टल जो है उसको ओपन हो जाएगा आपका। यहीं से आपकी जीएसटीआर 1 क्या है, फाइल हो जाएगी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही करना होता है। अगर आप चाहो तो क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो इसको। तो ये हमारी जीएसटीआर 1 की जानकारी थी। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह हम 3B को जान लेते हैं। देखिए, 3B हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है। इसको ऑटो जनरेट रिटर्न फाइल कहते हैं। मतलब ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाती है। जैसे हम हमारे टैली में या अकाउंटिंग करते हैं, हम इनवॉइस की एंट्री करते हैं, बिल बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाती है। यहाँ पर हमें फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है, टैली इसे ऑटोमेटिक ही बना देता है, मतलब ऑटो जनरेट फाइल है ये। तो इसमें क्या थे, देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ के ऑप्शन तो ऑलरेडी देख रखे, सेम ही है वहाँ पे। टोटल वाउचर है, इंक्लूडिंग रिटर्न है, नॉट रिलेवेंट दिस रिटर्न, ठीक है? तो अब जब ये हमारी ये फाइल पूरी रेडी है, परंतु जब कभी हमारी 3B रेडी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा कि जब आपकी 3B फाइल रेडी नहीं हो पाती, बन नहीं पाती है, तो उस समय JSON फाइल, जो जेसन फाइल बोलते हैं उसको, हमें कन्वर्ट करके डायरेक्ट रिटर्न फाइल करके करना होता है, ठीक है? तो किस तरह से हम जेसन फाइल में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे हमारी तो रेडी है, ठीक है? पर इसको हमें जेसन फाइल में कन्वर्ट करके पोर्टल पर अपलोड करना होता है। किस तरह से? सबसे पहले हम अल्टर ई पर जाएँगे, एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पर जीएसटीआर रिटर्न पर जाएँगे, फिर यहाँ पर टोटल हमारा जो है एक्सपोर्ट 3B, यहाँ पर हमारा मेंशन हो जाएगा, जो भी हमारा
टैक्सेबल अमाउंट है, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल हमारा आईटीसी। तो ये पूरी आईटीसी और लायबिलिटीज़ की ही हमारी रिपोर्ट होती है। देखिए, यहाँ पर हम 3B को रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करते ही आपको ये एक्सपोर्ट की फॉर्मेट फाइल दिखाई देगी, HSON, डाटा इंटरचार्ज। ठीक है, फ़ोल्डर पे आपको फ़ोल्डर का नाम बता देंगे, किस फ़ोल्डर में ये जो डाटा है हमारा आपको दिखाई देगा। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे, फिर यहाँ पर हम फ़ोल्डर पेज पे जाएँगे। मतलब आपको यहाँ पर चूज़ करना है हमारी ये जो लोकेशन पर हमें डालना है। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट सेटिंग दिखाई देगी। फ़ोल्डर पे हम किस फ़ोल्डर में इस डाटा को सेव रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको ले लेना है। तो उस फ़ोल्डर में आपका ये डाटा जो 3B आप रिटर्न रेडी हो गई है, वहाँ पर रख देंगे, ठीक है? और वहाँ से हम जीएसटी पोर्टल को ओपन करके डायरेक्टली वहीं से हम क्या करेंगे, इस रिटर्न को फ़ाइल कर देंगे, क्योंकि डाटा ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम 3B को भी फ़ाइल कर सकते हैं। अब देखिए 3B में मेनली क्या चीज़ होती है, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे हमने GSTR-1 फाइल किया और सामने वाला जो सप्लायर है उसने भी उसकी GSTR-1 रिटर्न भरी है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जी आईटीसी होगा वो चला जाएगा। अब आईटीसी चला जाएगा तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, वो हमारे 2B के माध्यम से हमारे पास आता है। ठीक है, 2B फाइल है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और जो आप GSTR-1 फाइल करते हो वहाँ से टैक्स लायबिलिटी आती है। मतलब जब सप्लायर ने अपनी GSTR-1 फाइल करी, मतलब जब सप्लायर सामने वाला व्यक्ति वो जब GSTR-1 फाइल करता है, तो वहाँ से हमें आईटीसी चली जाती है। तो वह हमें 2B के माध्यम से हमारे पास आती है। और जो आप खुद GSTR-1 रिटर्न फाइल करते हो, तो वह हमें टैक्स लायबिलिटीज़ के रूप में 2A में दिखाई देती है। ऑटो जनरेट रिपोर्ट या रिटर्न फाइल भी कहते हैं, क्योंकि मेनली यही फाइल की जाती है, GSTR-1 और एक ये GSTR-3B। यह आप मंथली भी फाइल कर सकते हो और एक क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ के ऑप्शंस जान लेते हैं। देखिए, नीचे आते हैं हम, फर्स्ट में 3.1 पे टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लायर। मतलब जो भी आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लायर है, आउटवर्ड और इनवर्ड मतलब क्या होता है, आउटवर्ड मीन्स होता है सेल और इनवर्ड मतलब होता है परचेस। मतलब जो भी इस तरह के परचेस हैं जो कि जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो सारे बिल यहाँ पर शो होंगे, वो इन्वॉइस यहाँ शो होंगे। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लायर हम समझते हैं, इंटर मतलब अदर स्टेट से जो भी हमने सप्लाई किए हैं वो सारी इन्वॉइस यहाँ शो होंगे। अब नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो किस तरह से आएगा और उनकी जानकारी कहाँ का। तो नीचे आएंगे, सबसे पहले ए पर है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इधर इन पार्ट और इन फुल। ठीक है, अवेलेबल कितना है हमारा टैक्स क्रेडिट, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड, जो रिवर्स्ड होता है वो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी उसकी। फिर है नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है, मतलब नेट कितना निकल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का दोनों का, तो वो यहाँ टोटल आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो भी आईटीसी से संबंधित डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिर एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लायर है, और फिर है इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी इन अदर डिटेल। ये सब हमें खुद बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटो जनरेट होती है। और जैसे हम सेल परचेसिंग या फिर हम जैसे हमारी वाउचर्स एंट्री करेंगे, हमारी जो एंट्रीज करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट होकर हमारी 3B रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य कार्य है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आउटवर्ड सप्लायर सेल की पूरी जानकारी देना होता है। मतलब मेन काम तो इसका होता है आउटवर्ड सप्लायर मीन्स सेल सेल की पूरी जानकारी देना 3B रिटर्न फाइलिंग का कार्य होता है, ये मेन होता है। और रिटर्न फाइल में, ठीक है, और उस सेल पर हमने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी देना। मतलब जो भी हमने सेल किया है उस पर जितना भी हमें टैक्स मिला है, बिल में जितना भी टैक्स लगा के दिया, तो उसकी भी जानकारी हमें देना ज़रूरी होता है। परचेस परचेस के बाद जो भी हम टैक्स पे करके आते हैं, मतलब हमने परचेस किया है और परचेस के बिल में हमने जो टैक्स जीएसटी पे करके पेमेंट किया है, तो वो तो हमारी आईटीसी थी, तो उस आईटीसी की भी जानकारी पूरी हमें यहाँ पर देना ज़रूरी है। एक तो हम जो टैक्स ले रहे हैं और एक टैक्स जो दे रहे हैं, मतलब पूरी टैक्स की जानकारी यहाँ देना ज़रूरी है। और एक और बात है, जो टैक्स पर हम छूट देते हैं, कभी-कभार हमने छूट दे दी है टैक्स पर या देते हैं या फिर हमें मिली है, तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ 3B में ही दिखाई देती है। ठीक है? तो ये फुल इन्फॉर्मेशन आपकी हमने आपको बता भी दिया कि एक्सपोर्ट किस तरह से की जाती है और इसको इसी तरह से फाइल किया जाता है। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स पर चलते हैं, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ा-सा। चलिए, हम जीएसटीआर 2A रिकन्सिलिएशन और जीएसटीआर 2B रिकन्सिलिएशन के बारे में जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम जीएसटीआर 2A पे चलते हैं
और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा पीरियड टाइम लिखा रहा है, यहाँ शो हो जाता है जिस पीरियड में भी आप काम कर रहे हो, जिसमें भी हमने इनवॉइस वाउचर्स एंट्री किए वो सारा शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ़ाइल क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है। देखिए, सभी को कन्फ्यूज़ होता है कि 2A और 2B में अंतर क्या है और ये रिकन्सिलेशंस क्या होता है और इनका महत्व क्या है। तो आज इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जीएसटीआर 2A रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है पहले वह जान लेते हैं। देखिए, रिकन्सिलेशन है मतलब ये होता है मिलान, मैच या सुलह, समाधान कुछ भी बोल सकते हैं हम हिंदी में, ठीक है। तो मैच मतलब जो भी हमारी फाइल्स होती है, ठीक है, तो उनको जो है, जो हम पोर्टल पे जो फाइल अपलोड करते हैं और टैली में हमारी जो फाइल होती है, टैली में जो हमारे इन्वॉइसेस होते हैं और जो पोर्टल पे हम जो इन्वॉइसेस पे हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वह एंट्री और वह इन्वॉइसेस और हमारे जो टैली के इन्वॉइसेस दोनों ही मैच होना ज़रूरी होते हैं। इसी के आधार पे ही हमें जो रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे हम रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं फ़ाइल को। तो हम जब भी यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारी ये फ़ाइल है, ये हमारी एक्सेल या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में यह फ़ाइल हमारी रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद यह फ़ाइल हम क्या करेंगे, पोर्टल पर अपलोड करेंगे, मतलब रिटर्न फाइलिंग करेंगे। पर अब वो फ़ाइल और जो हमारे पास टैली पे जो फ़ाइल है, उसका रिकन्सिलेशन करेंगे। मतलब अगर वहाँ अपलोड होने के बाद और यहाँ पर रिकन्सिलेशन करने के बाद अगर दोनों में ही कुछ गलती हुई, कुछ बिल वहाँ पर शो नहीं हो रहे या फिर कुछ बिल यहाँ पर शो नहीं हो रहे या भी कुछ भी चेंजेस अलग हुए, तो फिर रिटर्न फाइल होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रिकन्सिलेशन का मतलब यही होता है कि आप जब भी हमारी फाइल होती है, जब भी रिटर्न्स होती है, उसको हम पहले मैच कर लेते हैं, रिकन्सिलाइज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है टेली प्राइम के न्यू वर्जन में, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, अभी ही नया आया हुआ है। देखिए, 2A में क्या होता है, मंथली रिपोर्ट दिखाई देती है, मतलब जिस भी मंथ की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सिर्फ वही मंथ की आपको रिपोर्ट यहाँ पर शो होती है। मान लीजिए आपको अप्रैल महीने की एंट्री देखना है, तो यहाँ पर सिर्फ अप्रैल महीने की ही शो होएगी। अगर आपको पूरा पीरियड नहीं शो होगा, तो यहाँ पर मंथली ही शो होगी, ठीक है। तो एक बात तो ये है आपका, तो ये मंथली रिपोर्ट होती है, ये एक मंथली स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर हम जो भी क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जो B2B इनवॉइसेस है, यहाँ पर सारी जो भी फाइल हमारी रेडी होती है वो यहाँ शो हो जाती है। अगर रिकन्सिलेशन करना है तो यहाँ से इंपोर्ट करना होगा पहले तो। जैसे मान लीजिए हमने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद आपको जीएसटीआर रिटर्न पर जाना है। रिटर्न पर जाने के बाद हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप देखना होगा कि हमने कौन सी रिपोर्ट कर रखी है। अब पेथ में हमें रखना होगा यहाँ पर, फिर फाइल पेथ यूज़ करना होगा कि कहाँ पर रखें। फिर फाइल इंपोर्ट हमने इंपोर्ट करना है, वो फाइल यहाँ पर पीरियड वाइज शो हो जाएगी आपकी। सरल शब्दों में कहा जाए कि जो पोर्टल पे आप फाइल रिटर्न फाइल करोगे और आपके पास जो फाइल टैली में है वो उसका रिकन्सिलेशन करना होगा। तो ये 2A और 2B जो हमारी स्टेटमेंट है, ये काम होता है कि वो जो रिटर्न्स है, जो फाइल रिपोर्ट थे उसको मैच करके और फिर हमारी जो है जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना, ठीक है। अब हम 2B देख लेते हैं। 2B में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली बात है, 2B क्या है, एक पीरियड स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पर मंथ वाइज नहीं, अगर आप एक पीरियड ओपन कर लोगे, मतलब 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके आप सितंबर तक का आपने पीरियड यहाँ पर डाल दिया, मतलब उसमें जितनी भी एंट्री होगी ना उस पीरियड में वो सारी आपको साथ में ही शो हो जाएगी। मतलब यहाँ यहाँ 2A की तरह नहीं होता है। वहाँ मंथली स्टेटमेंट था और यहाँ आपका पीरियड लिस्ट स्टेटमेंट होता है। मतलब पीरियड के आधार पर यहाँ पर आपको एंट्री शो हो जाती है। और यहाँ महत्व क्या होता है, यहाँ पर आईटीसी आपकी और लायबिलिटीज वगैरह शो हो जाती है, जहाँ पे सारी जो मंथ की जो रिपोर्ट होती है ना, पीरियड वाइज दिखती है। जबकि 2A में क्या होता है, सिर्फ मंथली वाइज ही रिपोर्ट दिखाई जाती है और 2B में क्या है, जो मंथली वाइज रिपोर्ट थी वो पीरियड के रूप में ही दिखाई देती है। इसमें किसी भी महीने का रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 2B में ही आएगी। किसी भी महीने का इन्वॉइस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड टाइम होता है, ठीक है। आप कोई भी एंट्री करोगे किसी भी महीने का, तो रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो आपको 2B में ही आएगी। तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो 2B में ही आएगी, किसी भी महीने का इनवॉइस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आके, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑल अदर आईटीसी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, ठीक है। इसको भी इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो B2B की इन्वॉइसेस यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से आप नेक्स्ट भी देख सको, बता देंगे टोटल आईटीसी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अदर आईटीसी है वो सारी निकाल के आपको टोटल आईटीसी आप लेवल बता देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप आसानी से GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A और GSTR 2B
का यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ करके आप आसानी से जीएसटी पोर्टल पर इसको फाइल कर सकते हो। आगे हम इसके बारे में और ही डिटेल में जानेंगे। जब हम नया वीडियो लेके आएँगे तब हम डायरेक्टली आपको पोर्टल पर इसका एक प्रैक्टिकल ही करके दिखाएँगे। आज हमने सिर्फ़ आपको इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज दी है कि ये क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है और रिकन्सिलिएशन क्या होती है। तो आप इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए नए-नए अच्छे-अच्छे टॉपिक लाते रहें। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे और आशा है आगे आपको हमारे वीडियो और पसंद आए। इसलिए हमारे साथ आगे भी बने रहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।